सब सवालों को परे रखकर शुरू करते हैं अपना मेन मुद्दा जो है देवस्थानम बोर्ड का। इसको लेकर जो है उत्तराखंड में ये मुद्दा जो है देवस्थानम बोर्ड का जो है कई समय से जो है गरमाया हुआ है। इसको लेकर सभी पार्टियां, सभी दल और जो बद्रीनाथ केदारनाथ धाम में लगातार जो है अनशन जारी है। इसको लेकर आज हमारे साथ दो युवा मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे इस विषय पर और जानना चाहेंगे कि युवा इस चीज़ पर क्या सोच रखते हैं। तो सर, मैं पहले ये जानना चाहूँगी, जो देवस्थानम बोर्ड है, आदि हमारी जो जनता है, हमारे दर्शक हैं, वो ये नहीं जानते कि देवस्थानम बोर्ड एक्चुअली है क्या। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देवस्थानम क्या है। देखिए, देवस्थानम बोर्ड जो सरकार द्वारा गठन हुआ था, तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार द्वारा ये प्रस्ताव लाया था। तो देवस्थानम बोर्ड एक मंदिरों का सरकारीकरण किया जा रहा है और मंदिरों को सरकार के अधीन जो भी कंट्रोल है मंदिरों का, चाहे वो चारों धाम हो, 50 उसमें और भी मंदिर हैं लोकल के, पर्वतीय क्षेत्रों के, जिनको सरकार अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। और जो भी सरकार के जो भी अधिकारी हैं, संस्कृति मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री हैं, और भी जो लोग हैं, वो उत्तराखंड के जो मंदिरों हैं उनका सरकारीकरण करके कंट्रोल अपने हाथों में लेना चाहते हैं। तो देवस्थानम बोर्ड मुख्य जो मोटा जो बात है वो यही है। जी सर। तो सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि देवस्थानम बोर्ड को अगर एक नज़रिए से देखा जाए तो वो क्या चीज़ है आपके नज़रिए में? देखिए मैं बताना चाहूँगा कि देवस्थानम बोर्ड जो इन्होंने हमारे सरकार जो आई है वर्तमान में, उन्होंने इसमें जो लोगों के हकूक़ों को छीनने की जो कोशिश की है। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा संविधान किसी को भी, किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति को ये अधिकार नहीं देता कि आप किसी की भी धार्मिक उस पे भावनाओं पे वो करें, प्रहार करें, या धार्मिक जो आपके मामले हैं उस पे हस्तक्षेप करें। ये हमारा संविधान बिल्कुल भी वो नहीं करता है, अलाउ नहीं करता है। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जिस प्रकार से चुनाव सर पर हैं और लगातार सभी पार्टियां चुनावी वादों को लेकर अपनी लिस्ट जो है लेकर जगह जगह घूम रही है, जगह जगह राज्यों में जा रही है, और मतलब इस तरीके का जो माहौल बना हुआ है, इसके अलावा आम आदमी पार्टी जो है वो भी अभी जो है रेस में सबसे आगे चल रही है। तो अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की, तो उन्होंने एक बहुत बड़ा वादा जो है तीर्थ पुरोहितों से किया और आप भी उनमें से एक हैं। तो उन्होंने ये वादा किया कि अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो उसके बाद जो देवस्थानम बोर्ड है वो भंग हो जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, कांग्रेस ने भी यही कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम देवस्थानम बोर्ड को तत्काल रूप से भंग कर देंगे। आम आदमी पार्टी भी कह रहे हैं, और हम तो देख ही रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड को जो शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित एक परंपरा थी, एक बहुत प्राचीन परंपरा थी, उसको सरकार ने बहुत एक कुठारघात करने का कार्य किया है। और कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी विधायक हो, चाहे कोई भी जनप्रतिनिधि हो, वो अगर देवस्थानम बोर्ड में स्टैंड अपना क्लियर दे रहा है तो हम उसके साथ हैं, क्योंकि इस सरकार ने सरकारीकरण करके मंदिरों को कब्जाने का कार्य किया है। और भी अदर स्टेट्स हैं, वहाँ कोई मंदिरों का सरकारीकरण करने का पुरजोर विरोध होता है। सुप्रीम कोर्ट तक में सरकारें केस आ रही हैं और सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को यहाँ माना नहीं जा रहा है उत्तराखंड देवस्थानम बोर्ड के फैसले में। और कोई भी जनप्रतिनिधि हो, कोई भी पार्टी हो, कोई भी विचारधारा हो, अगर वो देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे पे कुछ स्टैंड कर रही है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और आगे अगर बीजेपी की सरकार देवस्थानम बोर्ड को भंग नहीं करती है तो जगह जगह तीर्थ पुरोहित से लेके हकूकधारी भी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जो कर रहे हैं और आगे भी उनको जवाब देंगे। जी सर। तो अगर कोई भी सरकार, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, अगर इस बड़े बड़े वादे कर रही है, अगर वो सत्ता में आके अपने वादों से मुकर जाती है, तो युवाओं का इस पर क्या रिएक्शन रहेगा, या फिर बाकी जो आम जनता है जिनके वादों से वो खेल जाएंगे, तो उस पर क्या रिएक्शन होगा जनता का? देखिए, जनता अब जागरूक हो चुकी है, समझदार जनता है, एक परिपक्वता है जनता के अंदर। अगर कोई वादा कर रही है और उस वादे से मुकर रही है, तो एक लोकतंत्र का जो त्यौहार होता है, चुनाव होता है, तो उन 5 सालों में जनता के पास एक जवाब देने का मौका रहता है। और उन 5 सालों में न सिर्फ विधानसभा चुनाव आते हैं, बल्कि नगर पालिका चुनाव से लेकर छोटे छोटे चुनाव भी आते हैं, जहाँ हर पार्टी के जनप्रतिनिधि खड़े होते हैं। तो जनता ने 5 साल भारतीय जनता पार्टी को भी मौका दिया, जहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ऐसे फैसले लिए जिसकी वजह से जनता नाराज़ हुई, और जनता अब आगामी विधानसभा चुनाव में उनको जवाब देगी। और ये जवाब एक उदाहरण बनना चाहिए उत्तराखंड की और भी सरकारों के लिए, और भी पार्टियों के लिए, और भी जनप्रतिनिधियों के लिए, कि जो आप वादे करते हो वो आप अगर पूरे नहीं करते हैं तो आपको जनता को ये जो ताकत है ये समझनी चाहिए। जनता के पास इतनी ताकत है कि वो आपको अर्श से फर्श पे भी पहुंचा सकती है और पहुंचा भी देगी। तो सर, आप एक तीर्थ पुरोहित हैं, तो आप हमारी सरकार को कोई एक मैसेज देना चाहेंगे जो देवस्थानम बोर्ड से रिलेटेड हो?
देखिए, हम चाहते हैं कि सरकार ने जो कमेटी बनाई है उस कमेटी में अभी तक उसका भी कोई निर्णय हुआ नहीं है, और उस जल्द से जल्द अगर एक ही मांगती है कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए। इसमें कोई और बात नहीं होगी कि देवस्थानम बोर्ड में क्या संशोधन किया जाए, क्या ना किया जाए। टोटल एक जो तीर्थ पुरोहित है, जो चारों धामों के तीर्थ पुरोहित हैं, वो एक ही डिमांड कर रहे हैं कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाए और तत्काल रूप से भंग किया जाए। तो सरकार अगर भंग करेगी तो सरकार के स्वागत है कि सरकार के फैसले का, और अगर भंग नहीं करेगी तो फिर उसको चुनाव में तीर्थ पुरोहित और हकदारी जवाब देंगे। जी सर, तो मुद्दे की बात कार्यक्रम में आपने इन दो युवाओं की बात सुनी जिन्होंने बहुत ही बखूबी तरीके से अपने जवाब रखे। इसके अलावा मैं ये भी चाहूँगी कि सरकार इनकी बात जल्द से जल्द सुने और भू कानून, देवस्थानम बोर्ड या फिर युवा बेरोजगारी पर जल्द से जल्द कोई बड़ा निर्णय ले। इसी के साथ फिलहाल मुद्दे की बात कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले प्रोग्राम में हम आपको जल्द से जल्द एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए आप हमारे समाचार इंडिया चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए समाचार इंडिया, खबर से लेकर असर तक। नमस्कार।